नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और अभी सुबह 6 बजे का समय है। देखिए सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और अभी धूप आई नहीं है उतने अच्छे तरीके से, थोड़ा समय लगेगा। और कल यहाँ पर दिन में पानी नहीं आया तो मैंने इनमें वाटरिंग नहीं की, कल सारा दिन वाटरिंग नहीं की। लेकिन कल रात को यहाँ पर पानी आया था तो मैंने रात में अच्छी सी वाटरिंग कर दी। यहाँ पर लगभग 7-8 बजे का समय रहा और मैंने सारे प्लांट में वाटरिंग कर दी। अभी मेरे प्लांट की मिट्टी अभी गीली है तो अभी मैं सुबह के समय इसमें वाटरिंग नहीं कर रहा हूँ। और अगर कहीं पर लगेगा कि कुछ प्लांट सूखे हैं तो उनको मैं ज़रूर पानी दे दूँगा। तो आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं पानी के बारे में ही कि आपके एडेनियम्स को पानी कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए, सही समय क्या है पानी देने का। इन सब पर हम छोटी छोटी कुछ बातें करेंगे। मेरे पास कल एक मैसेज आया था जिसमें एक भाई ने बताया था कि उनके जो छोटे छोटे प्लांट हैं, कुछ इस तरह के प्लांट हैं या सीडलिंग्स हैं, वो सारी श्रिंक हो रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका कोडेक्स जो है ना वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है। और उन्होंने फिर मैंने उनसे जब फ़ोटो मांगी तो उन्होंने उसकी फ़ोटो भी भेजी मुझे। और फ़ोटो में मैंने देखा सीडलिंग्स छोटी हैं, छोटी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इस साइज़ की होंगी सीडलिंग्स, इस साइज़ की। तो उन्होंने उनको लगभग 8 महीने पहले रिपोर्ट किया था और अभी वो सभी उनके जो कोडेक्स हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, श्रिंक हो रहे हैं। तो उनका एक मैसेज आया था। फिर एक्चुअली रीज़न उसके पीछे मैंने जब फ़ोटो मांगी तो मुझे उसका रीज़न पता चला और उन्होंने मुझे बताया भी कि उन्होंने अपने प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। और उनकी बातों से मैंने ये भी पता किया कि डेली वो उसमें वाटरिंग नहीं करते हैं। आई थिंक कि एक दिन छोड़कर वाटरिंग उसमें वो कर रहे थे। तो दोस्तों गर्मी का समय है और मेरे यहाँ तो टेम्परेचर 42 डिग्री तक पहुँच जाता है दिन में, अभी पिछले कुछ दिनों से। और नॉर्मली 40 तक तो रहता ही है, लेकिन किसी किसी दिन 42 और अभी आने वाले समय में ये 43 या 44 तक भी पहुँचेगा। तो ऐसे में प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हीट झेलनी पड़ती है दिन भर। ऐसे में उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रोज़ वाटरिंग नहीं कर रहे हैं तो उनका कोडेक्स श्रिंक होगा ही, ये नॉर्मल सी बात है। ये हमारे छोटे से सीडलिंग्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, या कहें हम जिस पॉट में लगाया है उसमें बहुत ज़्यादा मीडिया नहीं होती है, तो इनके लिए वो पानी पर्याप्त नहीं। और धूप इतनी होती है कि पूरे दिन में वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, पानी सारा उड़ जाता है और प्लांट्स के लिए पानी नहीं बचता। हम डेली जब वाटरिंग करते हैं तो डेली वाटरिंग करने से उनको मतलब भर का पानी उनको मिल जाता है और उनका कोडेक्स इतनी जल्दी श्रिंक नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम वाटरिंग करते हैं फिर भी उनका कोडेक्स श्रिंक हो जाता है। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि जितना पानी हम अपने प्लांट्स को दे रहे हैं उससे ज़्यादा धूप इतनी तेज़ है कि उससे ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो प्लांट है उसका कोडेक्स श्रिंक होगा ही होगा। तो लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर छोटे प्लांट हैं, डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी क्योंकि पानी की कमी है और प्लांट श्रिंक हो गया है तो स्लो हो जाएगी थोड़ी सी, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मरेगा नहीं। और बारिश के दिनों में फिर वो दोबारा से अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोडेक्स श्रिंक ना हो तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब जैसे आपको एक बड़े प्लांट की बात बताता हूँ। ये है मेरा स्वेजिकम, देखिए, और इस स्वेजिकम की ये कोडेक्स है और ये देखिए यहाँ से श्रिंक है। अगर आप देख पाएँ तो ये थोड़ा सा दब भी रहा है। आई थिंक कि आप फील कर पा रहे हो, देखिए ये दब रहा है। तो जबकि मैंने देखिए यहाँ पर ये ग्रीन नेट है और मैंने इस ग्रीन नेट के ठीक नीचे इसको रखा हुआ है। रखने के बाद ये पॉट भी इसका लॉन्ग पॉट है, इसमें मैं पानी दे रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद भी ये कोडेक्स श्रिंक हो रहा है। कारण क्या हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने प्लांट को अप्रूट किया, अप्रूट करने के बाद वो यहाँ तक तो सॉइल मीडिया में था, उसके बाद हमने उसको अप्रूट किया, रूट वगैरह हमने उसकी ट्रिम की जो करनी थी, और उसके बाद हमने थोड़ा सा कोडेक्स ऊपर निकाल कर उसको लगा दिया। तो लगाने से क्या होता है कि अभी जो ऊपर का हिस्सा है वो आपके एनवायरनमेंट में सेट नहीं हुआ, अभी मिट्टी के अंदर से वो निकला है। 15-20 दिन आपने उसको शेड में रखा, शेड में जब तक आपने रखा तब तक उसका कोडेक्स बहुत हार्ड था, अच्छा लग रहा, आपको हेल्दी लग रहा था। लीव्स आने लग गई तो आपने उसको धूप में शिफ्ट कर दिया। जब धूप में आपने शिफ्ट किया तो उसके बाद कोडेक्स इसका श्रिंक हो गया। और ये श्रिंक होना नॉर्मल है
क्योंकि धूप में रखा है आपने, वो हमेशा मिट्टी के अंदर रहा है और अभी आपने एकदम से उसके लिए इन्वायरमेंट चेंज कर दिया है, तो धूप का असर उस पर पड़ेगा, गर्मी का असर उस पर पड़ेगा, आप कितनी भी वाटरिंग कर लें। तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मल है और इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये मैं इसमें वाटरिंग नॉर्मल कर रहा हूँ जितनी मैं करता हूँ। कुछ समय बाद मैं इस प्लांट को यहीं रखा रहने दूँगा। कुछ समय बाद जब बारिश आएगी तो ये जो ग्रीन नेट है इसको मैं हटा दूँगा, सारे पौधे मैं भीगने दूँगा पानी, बारिश के पानी में, और उसके बाद आप देखेंगे कि कोडेक्स इसका एकदम हेल्दी हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आगे फिर सर्दियाँ आ जाएंगी कुछ समय बाद, तो सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाएगा। फिर गर्मी आएगी तो हो सकता है गर्मी में दोबारा से कुछ इस तरह का दिखे, अदरवाइज़ चांसेस बहुत कम होते हैं कि गर्मी में दोबारा से ये रहे। अगर इसको भी आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो यहाँ पर आप एक पॉट दे सकते हैं। पहले मैंने कुछ प्लांट्स में लगाया था, यहाँ पर एक पॉट लगा दीजिए और यहाँ तक, और उसमें यहाँ तक मीडिया भर दीजिए, और मीडिया भर देंगे तो कुछ समय बाद ये भी कोडेक्स आपका एकदम हेल्दी हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका ध्यान रख सकते हैं। हम बात कर रहे थे पानी की, तो पानी इस समय आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मी में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हमको पानी, हम नॉर्मली अगर हम 3 लीटर पानी पीते हैं दिन में, तो गर्मी के मौसम में हमारा वही पानी 4 से 5 लीटर हो जाता है। और प्लांट्स को अगर हम उतना ही पानी दे रहे हैं जितना हमेशा देते रहे हैं, तो ये प्लांट भी मेरे कोडेक्स श्रिंक होगा ही होगा, डिहाइड्रेट होगा ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट डिहाइड्रेटेड ना हो, कोडेक्स इनका श्रिंक ना हो, तो इनको अच्छी वाटरिंग कीजिए और खूब पानी इनको दीजिए, डेली पानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिनमें लोग बताते हैं कि वीकली एक बार पानी देना है एडेनियम को, तो मैं इस चीज़ को ठीक नहीं मानता। इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको पानी देना चाहिए, मौसम के हिसाब से आपको पानी देना चाहिए। सर्दियों का मौसम है या बरसात का मौसम है, बरसात में बारिश ज़्यादा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक वैसे ही अगर सर्दियाँ आपके यहाँ विंटर बहुत पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पानी तब दीजिए जब इसकी ऊपर की सरफेस सूख जाए। लेकिन गर्मियाँ ऐसी जब आ जाती हैं, तब गर्मी जब 30 से 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, तो खूब पानी इनको चाहिए। आप खूब पानी दीजिए, नहीं देंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, कोडेक्स बहुत अच्छा नहीं डेवलप होगा और डिहाइड्रेट रहेंगे प्लांट और आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करेंगे। तो पानी दीजिए। पानी का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो पानी देने का सही टाइम होता है ये बहुत मैटर करता है आपके एडेनियम्स के लिए, आपके प्लांट्स के लिए। दिन में लगभग 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद बहुत धूप हो जाती है और ये अलग अलग जो जगह है, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य हैं, उनके हिसाब से अलग अलग ये वेरी कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो मान लीजिए आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो 7 बजे से आपके यहाँ 8 बजे से धूप निकल जाती है, 9 बजे तक आप एकदम बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है। तो वाटरिंग करते समय ये ध्यान रखिए कि 9 बजे के बाद आप पानी मत दीजिए। जब बहुत ज़्यादा धूप हो, सूरज एकदम सर पर हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, तो उस समय आप पानी मत दीजिए। आपने वाटरिंग करनी है तो 9 बजे से पहले पहले आप वाटरिंग कर दीजिए। अगर आपको शाम को वाटरिंग करनी है तो फिर आप 6 बजे के बाद कीजिए। अगर आपके यहाँ दिन ठंडा हो जाता है 5 बजे तो उसके बाद भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 6 बजे के बाद वाटरिंग करें, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो 7 बजे भी ये टाइम आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिन का टाइम आपने स्किप कर देना है, दिन का टाइम आपने छोड़ देना है। उसकी वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और दिन में पानी देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका कोडेक्स उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये का आप ध्यान रखिएगा, दिन में आप इसको स्किप कर दीजिए और पानी दीजिए तो सुबह 9 बजे से पहले दीजिए या फिर शाम को 6 बजे के बाद दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट पर कोई ख़राब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छा जो समय पानी देने का होता है वो वैसे तो एडेनियम के लिए रात का है, क्योंकि अगर आप सुबह वाटरिंग करते हैं तो सुबह जैसे ही आपने पानी दिया, मान लीजिए 8 बजे आपने पानी दिया और धूप निकल आई, धूप निकलने के बाद पानी, मोस्टली पानी जो है ना वो इवेपोरेट हो जाता है और प्लांट जितना ले पाया उतना ले पाया, बाकी पानी सारा उड़ जाता है। ऐसे में अगर आप इसको रात में या शाम को पानी देते हैं तो शाम के बाद इसके रात भर का पूरा समय इसके पास होता है। जितना पानी इसको चाहिए उतना पानी ये यूटिलाइज़ कर लेता है और आपके एडेनियम्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो आप वाटरिंग कीजिए, एडेनियम्स में खूब पानी दीजिए। कल शाम को मैंने जब इनमें वाटरिंग की तो बहुत अच्छे से पानी दे दिया था। और ये मेरा मिंट है, पुदीना है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। अभी गर्मी है तो गर्मियों से इसकी लीव्स थोड़ी छोटी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं दिख रही। बारिश में बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मेरे स्वेजिकम है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं।
और जिसको चाहिए है मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, उनको फ़ोटो और प्राइस मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पसंद आता है तो वहाँ से आप इनको बुक कर सकते हैं। और ये देखिए पानी की बताऊँ आपको मैं, ये मेरा हैबिटेट सोएजिकम है। छोटे सीडलिंग्स की बात करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, और ये मेरा हैबिटेट सोएजिकम है। देखिए ये भी अपना शेप चेंज कर रहा है, पानी इसमें कम है और यहाँ से ये दब गया अंदर को, क्योंकि पानी की कमी हो गई है तो इसलिए दब गया। लेकिन इनके सबके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही बारिश शुरू होगी एकदम से इनका कोडेक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको ये दिखाऊँ, ये मैंने जल्दी रिपोर्ट किया और एकदम से ये श्रिंक हो गया है। ये देखिए यहाँ से ये पूरा दब गया, अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए। लेकिन इन सब से चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये मेरी चिंता का कोई विषय नहीं है। और ये जैसे ही बारिश आएगी तो ये कोडेक्स इनका बहुत अच्छा होने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार रिपोर्ट करने के बाद ये थोड़ा सर्वाइव हो जाए, रूट्स इसमें अच्छे से डेवलप हो जाएंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें, और अच्छे से ये सर्वाइव करेगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। और आप भी अपने अडेनियम्स को अगर पानी नहीं देते हैं, स्किप करते हैं क्या 2 दिन, तो गर्मी के मौसम में आप उनको डेली पानी दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।